Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extract and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें एक से दो लाइन में. The extract is custard. The dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace chimney for a nose and Relio Trulio daggers on his toes. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कस्टर्ड जो कि नाम है ड्रैगन का, उसके बहुत ही बड़े बड़े और एकदम शार्प टीथ हैं, दांत हैं, और जो उसकी बॉडी के टॉप है उस पर स्पाइक्स लगे हुए हैं, कांटे की तरह, मतलब स्पाइक्स हैं, और उसके स्टमक के एरिया पे स्केल्स हैं. उसका माउथ मानो एक फायर प्लेस की तरह है क्योंकि वो अपने मुंह से आग छोड़ता है, और उसकी जो नोज है वो एक चिमनी के जैसे है, और रियलियो ट्रूलियो मतलब एकदम रियली में जो उसके टोज हैं वो डैगर्स की तरह हैं, मतलब खंजर की तरह हैं. Here the key concept is appearance of the dragon custard. यहाँ पर अपीयरेंस की बात हो रही है कस्टर्ड ड्रैगन की. क्वेश्चन नंबर ए, हु वॉज कस्टर्ड, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब कस्टर्ड. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कस्टर्ड कौन है और पोएट ने उस कस्टर्ड को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है. सोल्यूशन, कस्टर्ड वॉज बेलिंडा's pet dragon and was called custard satirically because of its timidity and laziness. His big sharp teeth, pointed spikes and thick dry scales give him an intimidating appearance. He also had a big, fiery red mouth and a long sharp nose. कस्टर्ड जो है वो बेलिंडा का एक पेट है जो कि ड्रैगन है, और उसको कस्टर्ड सटायरिकली मतलब मजाक में कहा जाता है क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा डरपोक है और लेजी है. उसके जो बहुत ही बिग और शार्प टीथ हैं और पॉइंटेड स्पाइक्स है और थिक ड्राई स्केल्स हैं उसके स्टमक एरिया पे, वो उसको एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस देता है. और उसका जो मुंह है वो बहुत ही रेड सा है, फायरी है, और एक लॉन्ग सी शार्प नोज है. क्वेश्चन बी, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द थर्ड लाइन, एक्सप्लेन इट. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि थर्ड लाइन में ऊपर दिए गए स्टैंजा में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, उसको एक्सप्लेन करें. Solution, the literary device used in the third line is a simile, that is mouth like a fireplace. The dragon's mouth has been compared to a fireplace because it spits fire. तो थर्ड लाइन जो है वो है माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है सिमिली. सिमिली कैसे है, यहाँ पर जो सिमिलैरिटी दिखा रखी है ड्रैगन के माउथ की फायर प्लेस से, क्योंकि वो आग स्पिट करता है. क्वेश्चन सी, व्हाई इज द ड्रैगन्स नोज कॉल्ड अ चिमनी. ड्रैगन की नोज को चिमनी क्यों बोला गया है. सोल्यूशन, द माउथ ऑफ द ड्रैगन इज कंपेयर्ड टू अ furnace and the simile is extended when the sharp long nose of the dragon is compared to a chimney, the part of furnace that gives an outlet to smoke. तो यहाँ पर जो माउथ है ड्रैगन का उसको फर्नेस से कंपेयर किया गया है, और इस सिमिली को एक्सटेंड किया है आगे, जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो ड्रैगन है उसकी शार्प और लॉन्ग नोज है उसको कंपेयर किया जा रहा है चिमनी से, और जो पार्ट होता है एक फर्नेस का वो एक आउटलेट देता है स्मोक को, तो उसको चिमनी बोलते हैं. क्वेश्चन डी, व्हाट डज द पोएट मीन बाय डैगर्स ऑन हिज टोज. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि पोएट का क्या मतलब है कि उसके टोज जो हैं वो खंजर की तरह हैं. एक्सप्लेन करें. सोल्यूशन, द पोएट यूजेस द मेटाफर डैगर्स फॉर द शार्प टोज ऑफ कस्टर्ड व्हिच हैड क्लॉ लाइक प्रोजेक्शंस दैट वर एज शार्प एज डैगर्स. तो यहाँ पर जो पोएट है वो मेटाफर यूज कर रहे हैं डैगर्स कि जो शार्प टोज हैं कस्टर्ड के, ड्रैगन के, जिसमें जो कि क्लो लाइक प्रोजेक्शन देते हैं, क्लॉ की तरह दिखाई देते हैं, और वो उतने ही शार्प हैं जितने डैगर्स शार्प होते हैं, मतलब खंजर शार्प होते हैं. क्वेश्चन ई, एक्सप्लेन रेलियो ट्रूलियो. रेलियो ट्रूलियो को एक्सप्लेन करें.
Solution. The poet uses poetic license and his coined words realio and trulio for really and truly. The words have a comic impact in keeping with the tone of the poem. तो यहाँ पर पोएट ने एक पोएटिक लाइसेंस यूज किया है और अपने ही नए शब्द कॉइन किए हैं, मतलब डिस्कवर किए हैं, जैसे कि रियली और ट्रूलियो, और उन्होंने ये शब्द रियली और ट्रूली के लिए यूज किए हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ये एक कॉमिक इम्पैक्ट डाल रहे हैं उनकी पोएम की टोन में। नाउ लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट एंड आंसर देम। क्वेश्चन ए, ऑल्दो कस्टर्ड वाज लिटिल ही हैड डैश टीथ। हालांकि कस्टर्ड छोटा था लेकिन उसके टीथ डैश थे, बिग और शार्प, बड़े और शार्प थे। क्वेश्चन बी, कस्टर्ड्स बॉडी हैड डैश ऑन द टॉप एंड डैश अंडरनीथ हिज बॉडी। कस्टर्ड की बॉडी पे डैश थे टॉप पे और नीचे की साइड डैश थे, मतलब स्पाइक्स और स्केल्स। क्वेश्चन सी, कस्टर्ड्स माउथ इज कंपेयर टू। कस्टर्ड के माउथ को किससे कंपेयर किया गया था? आंसर है फायरप्लेस से। क्वेश्चन डी, द ड्रैगन्स नोज वॉज लाइक चिमनी बिकॉज इट वॉज, ड्रैगन की जो नोज थी उसको चिमनी से कंपेयर किया गया था क्योंकि वो ऑप्शन 1 फ्लैट, ऑप्शन नंबर 2 शार्प एंड लॉन्ग, ऑप्शन नंबर 3 ब्लैक, ऑप्शन नंबर 4 रेड। क्या थी इनमें से? सो सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 शार्प एंड लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर ई, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड in line 3 and line 4 respectively are a dash and a dash, simile and metaphor. So here are the answer to the objective type questions. All together are: question A, big and sharp; question B, spikes and scales; option C, fireplace; question D, option 2, sharp and long; question E, simile and metaphor. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.